पूरी सृष्टि में एक यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ के कारण ये दुनिया चलती है। कैसे? बोले तुम देख रहे हो ना, ये जो पेड़ पौधे तुमने लगा रखे हैं, ये जो अन्न उगाया हुआ है, ये जो फल तुमने उगाए हुए हैं, ये जो तरह तरह के हरियाली तुमने उगा रखी है, कि ये एक काम तुमने किया। अब ये बादलों को बुला रहे हैं और उधर जो जल है उसको सूरज अपने किरणों के द्वारा आसमान में भेज रहा है, और वही जल घूमता हुआ जब बरसता है कहीं बर्फ बन रहा है, और वो बर्फ पिघलकर नदी बन रहा है, और वो नदी बनकर जब बहता है, एक तो बारिश हो रही है, बर्फ पिघलना, नदी बनकर बहना एक विधि, एक जो बारिश हो रही वो बारिश जो हो रही है उसमें भी पेड़ पौधे मिलकर क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं पानी को। हर पेड़ की जड़ में नीचे जाकर के जमीन के अंदर जहां बहुत गहराई में जड़ें जाती हैं, वहां पर एक गड्ढा सा बन जाता है, उसमें वो पूरे साल का पानी इकट्ठा करके बैठा हुआ है, उससे वो हरा भरा है। फिर वहां से भी कुछ दान देता है, वो दान दे रहा है, वो पानी नीचे जा रहा है, और नीचे वाले स्रोत में सब पेड़ों का पानी जा जाके इकट्ठा हो रहा है। उसमें आप कुआं बनाएं या हैंडपंप लगाएं, वो पानी आप पी रहे हैं, जीव जंतु पी रहे हैं। ऊपर से बारिश हो रही है, अपने लिए कुछ थोड़ा जोड़ा, कुछ दान कर दिया, सारे पेड़ पौधे कर रहे हैं। ये घास जितनी भी उगी हुई है, ये बारिश की बूंदों को पकड़ रही है और नीचे भेज रही है, नमी बनाए हुए है। उस नमी के कारण हरियाली, और फिर ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, ये प्राणवायु दे रहे हैं। जहां जहां हरियाली है वहां वहां ऑक्सीजन ठीक से काम कर रहे हैं। जहां पर हरियाली नहीं है, आप जाइए लेह लद्दाख, लेह लद्दाख जैसे आप जाएंगे, थोड़ा और ऊपर चले जाएं, मुश्किल हो जाएगी सांस लेने में। सियाचिन ग्लेशियर पहुंच जाइए, और छोड़िए आप कैलाश जाते जाते मानसरोवर तक आप जाएंगे, वहां तक ठीक, लेकिन जैसे थोड़ा सा और ऊपर चलने लग गए, अब मुश्किल आनी शुरू हो गई। केदारनाथ चले जाइए आप, नीचे तक आपको पेड़ पौधे सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे आगे जाएं तो बर्फ ही बर्फ। अब वहां पर सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत, क्यों? पेड़ नहीं है। एक आदमी को अपना गुजारा करने के लिए पूरे महीने में, ये ध्यान रख लीजिए, कम से कम 2 पेड़ चाहिए, 2 पेड़ एक आदमी को। 2 पेड़ आपको दिए जाएं तो वो 1 महीने का आपका गुजारा करेंगे। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर आप 24 पेड़ साल भर के लिए लगा लें, पूरे साल का वो काम करते रहेंगे, एक बार लगा देने पूरी जिंदगी भर के लिए काम कर देंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं। अब इससे आपकी जिंदगी चल रही है, और कोशिश तो करनी चाहिए हम सबको। वैसे तो अब साइंटिस्ट लोग ये भी कहते हैं, चलो 2 नहीं लगाते, 1 महीने का 1 पेड़ मान लो, 12 पेड़ लगा दोगे आप तो भी काम चल जाएगा। 12 पेड़ आप लगाकर छोड़ देते हैं, वो 12 पेड़ आपकी जिंदगी भर के लिए काफी हैं। वो 12 के 12 पेड़ जो है आपको जीवनी शक्ति देते रहेंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर आपके काम कर रहे हैं। का ये यज्ञ है, आप कुछ किसी के लिए कर रहे हैं, वो फिर आपके लिए कर रहे हैं। देहि में ददामि ते, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम मुझे दे रहे हो, कि ये एक यज्ञ चल रहा है। अगर इस धरती पर सिर्फ लेने की कोशिश करोगे, दोगे नहीं, तो यज्ञ खत्म हो जाएगा। और कहते हैं ये यज्ञ को तोड़ने का काम सिर्फ राक्षस लोग करते हैं, और अच्छे लोग क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। यज्ञ मतलब हुआ कुछ हमने किया, और जिसके लिए किया वो फिर हमारे लिए कर रहा है। का ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। और नियम ये है कि जब भी आप लेते हैं तो देना पहले ध्यान में रख लेना। आपके कमरे में हवा तब आती है जब आप आने का दरवाजा तो उसके खोलें, पर जाने का भी जरूर खोलें। पीछे की खिड़की जरूर खोलनी चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन होगी तो हवा कमरे में आएगी, नहीं तो दरवाजे पर बाहर खड़ी रहेगी। वो ये जानती है इस आदमी के पास नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि इसको लेना तो आता है, देना नहीं आता। जैसे ही पता लगता है नहीं इसने हमारे जाने का भी रास्ता बना रखा, हवा कमरे में प्रवेश करेगी। जिसको लेना भी आ गया, लेने से पहले देना आ गया, देवता उसके ऊपर कृपा करने लग जाते हैं। इसलिए पवन देवता, नियम यही है। माँ भी अपने बच्चे को कोई चीज खाने को देती है, उसके बाद में क्या पूछती है? माँ को देगा खाने को? जो बिस्किट दिए माँ ने, माँ पूछती है बेटे से थोड़ा माँ को भी दे। अब बच्चे को तो ये समझ नहीं है कि देने वाली तो माँ ही है, वही मुझे दे रही है, लेकिन वो देखना चाहती है कि मेरे बच्चे का दिल किस तरह का है, वो वापस देता है या नहीं देता। अब बच्चा खा रहा है, उसमें से थोड़ा सा तोड़ के जब माँ को देता है, वो उतने से खुश हो जाती है कि कम से कम मेरे बच्चे को देने की आदत तो पड़ी। अगर आज ये मुझे दे रहा है तो बढ़ते बढ़ते हो सकता समाज को भी देने लग जाए, और हो सकता आगे चल के देवता बन जाए। इसलिए लेना भी आना चाहिए, देना भी आना चाहिए। इसको कहते हैं भगवान यज्ञीय भावना, कि याज्ञिक होकर के जियो। लो और दो भी सही, लौटाओ भी सही। इसलिए ध्यान आता है मुझे, भारत में बहुत अच्छे अच्छे चिंतक हुए। एक बूढ़ा व्यक्ति 80 साल की उम्र में पेड़ लगा रहा था, और वो भी फलदार पेड़। तो किसी ने उससे पूछ लिया कि इसका फायदा तो तुम ले नहीं पाओगे, क्योंकि जो आप आम का पौधा लगा रहे हो, इसको बड़ा होने में अभी टाइम लगेगा, कम से कम 5-7 साल लगेंगे, तब ये फल देगा। और जब ये फल देगा तो आप खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। किसके लिए लगा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, उनके लिए लगा रहा हूं जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि किसी ने मेरे लिए लगाया था बचपन में, जो फल मैंने खाए, जिन पेड़ों की छाया में मैं बैठा हूं, कुछ ने मेरे लिए किया था। अब मेरा फर्ज है मैं भी अगली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाऊं। छोटे छोटे बच्चे थे जब आप लोग, वो कच्चे पक्के अमरूद तोड़ के खाने की जो आदत थी ना, वो स्वाद ही अलग है। वो कभी भी अब खरीद के जो आपने जो भी फल खाए, वो आनंद आ ही नहीं सकता। उस समय के आनंद अलग थे। हालांकि ना वो बाग बगीचे उस तरह के रहे, अब तो कंक्रीट का जंगल चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ न कुछ समाज के लिए दें। तो हम किन के लिए जिए? मैं, मेरी फैमिली, बस एक 4 दीवारी खींचकर वहां तक के लिए जीकर चले गए। जब आप थोड़ा सा बड़े होते हैं तब भावना आती है कि मैं इससे आगे चलूं। इसको भगवान कहते हैं ये यज्ञ है। इस यज्ञ को करना सीखना चाहिए। और ध्यान रखें, ये यज्ञ आप करते हैं ना, इस यज्ञ का अपना एक परिणाम निकलता है। देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं। देवताओं की कृपा ऐसे होती है, आपका भाग्य न जाने कब रूठ जाए भाई। दुर्भाग्य जब सामने आने लगता है तो आपका कोई ना कोई पुण्य होता है जो आपकी रक्षा करता है आकर के। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाने की कोशिश जरूर करो, क्योंकि कोई हाथ तो आएगा जो आपको बचाएगा। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं सभी से, अपने जीवन को यज्ञ से जरूर जोड़ो। कुछ न कुछ अच्छा कार्य हमारे द्वारा जरूर होना चाहिए।